ने से पहले कर्ण ने अश्वत्थामा से क्या कहा। कुरुक्षेत्र का महायुद्ध अपने चरण में था। रक्त से सना रण क्षेत्र अब केवल कुछ गिने चुने योद्धाओं का ही गवाह था। पांडवों और कौरवों की सेनाएं समाप्त हो चुकी थी। चारों ओर सिर्फ मृत सैनिकों के शव और युद्ध की विनाश लीला फैली थी। अर्जुन के बाणों से बिंदकर कर्ण धरती पर गिर पड़े। भगवान श्री कृष्ण की योजना के अनुसार कर्ण की कवच कुंडल विहीन स्थिति ने अपनी पराजय को सुनिश्चित कर दिया था। जैसे ही कर्ण अंतिम सांसें गिनने लगे, एक रहस्यमयी छाया उनके समीप आई। वह कोई और नहीं बल्कि द्रोणपुत्र अश्वत्थामा था। अश्वत्थामा धीरे धीरे घायल कर्ण के पास आया। उसकी आंखों में शंका थी, लेकिन चेहरे पर अपार जिज्ञासा थी। कर्ण, तुम सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। तुम्हारे समान योद्धा इस पृथ्वी पर दूसरा नहीं, लेकिन फिर भी तुम हार गए। यह अधर्म का परिणाम था या कोई और रहस्य? अश्वत्थामा ने फुसफुसाकर पूछा। कर्ण ने क्षीण स्वर में उत्तर दिया, जो सत्य मैं जानता हूँ वह तुम्हें भी जानना चाहिए, क्योंकि तुम इस युद्ध के बाद भी जीवित रहने वाले हो। लेकिन रहस्य तुम्हें एक शाप की तरह लगेगा। अश्वत्थामा के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई। वह कर्ण के निकट बैठ गया और ध्यान से उसकी बात सुनने लगा। कर्ण ने गहरी सांस ली और बोले, यह युद्ध पहले ही तय हो चुका था। यह सिर्फ एक नाटक था जिसमें हम सभी केवल पात्र थे। जो होना था वह पहले ही लिखा जा चुका था, पर तुम यह नहीं जानते कि इसका वास्तविक कारण क्या है। अश्वत्थामा चौंक उठा। उसने पूछा, क्या यह सब नियति थी? लेकिन नियति तो वीरता और पराक्रम से बदली जा सकती है। फिर तुम इसे टाल क्यों नहीं पाए? कर्ण हल्के से मुस्कुराए। उनकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी। यह नियति नहीं थी, यह एक चक्र था। एक ऐसा चक्र जिसे कोई भी तोड़ नहीं सकता था। अश्वत्थामा की जिज्ञासा और बढ़ गई। उसने पूछा, यह कौन सा चक्र है? कर्ण ने उत्तर दिया, यह काल चक्र है, जिसका प्रारंभ महर्षि परशुराम के समय से हुआ था और जिसका अंत अभी भी नहीं होगा। जब जब अधर्म बढ़ेगा, यह चक्र पुनः सक्रिय होगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ा रहस्य यह है कि अश्वत्थामा ने अधीर होकर पूछा, क्या? कर्ण ने अश्वत्थामा की आंखों में झांका और बोले, यह चक्र अभी समाप्त नहीं होगा। तुम इस चक्र का केंद्र हो अश्वत्थामा। तुम ही इस युग के अंतिम प्रमाण होंगे। अश्वत्थामा को विश्वास नहीं हुआ। उसने गुस्से में कहा, मैं एक योद्धा हूँ, पराजित नहीं। मेरे पास शिव का वरदान है, मैं अमर हूँ। तो फिर यह चक्र मुझसे कैसे जुड़ा हुआ है? कर्ण ने दर्द से करहाते हुए उत्तर दिया, अमरत्व एक वरदान नहीं, एक शाप है। यदि इसे समझा ना जाए, जब इस युद्ध का अंत होगा तो श्री कृष्ण तुम्हें शाप देंगे कि तुम युगों युगों तक धरती पर भटकोगे। लेकिन यह कोई साधारण शाप नहीं होगा। अश्वत्थामा के चेहरे पर भय के चिन्ह भर आए। उन्होंने कांपती आवाज में पूछा कि कैसा शाप? कर्ण ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम्हें अमरता मिलेगी, लेकिन किसी को भी तुम्हारा अस्तित्व स्वीकार नहीं होगा।
समय बीतेगा, युग बदलेंगे, लेकिन तुम इस धरती पर अकेले घूमते रहोगे। तुम देखोगे कि मानव सभ्यता नष्ट होगी, फिर से जन्म लेगी, लेकिन तुम्हारा अस्तित्व एक रहस्य बना रहेगा। अश्वत्थामा हतप्रभ रह गया। उसने अविश्वास से कहा, यह असंभव है, कृष्ण ऐसा क्यों करेंगे? कर्ण की आंखों में एक गहरी उदासी झलक रही थी। उन्होंने उत्तर दिया, क्योंकि यह काल चक्र का नियम है। तुम ही वह अंतिम कड़ी हो जो इस युद्ध के विनाश को युगों तक जीवित रखेगी। तुम्हारा नाम कभी मिटेगा नहीं, लेकिन तुम्हारे साथ कोई खड़ा भी नहीं होगा। यह सत्य तुम्हें कष्ट देगा, लेकिन इसे तुम बदल नहीं सकते। अश्वत्थामा को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसने क्रोधित स्वर में कहा, अगर यह सत्य है तो फिर मैं इससे बचने के लिए क्या कर सकता हूँ? कर्ण ने अपनी मरणासन आंखें बंद कर ली और बोले, काल से कोई नहीं बच सकता अश्वत्थामा। अगर तुम सच में बचना चाहते हो तो स्वयं को पहचानो। यह युद्ध अधर्म और धर्म के नाम पर लड़ा गया, लेकिन इसकी असली साजिश कुछ और ही थी। कृष्ण केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि इस पूरे घटनाक्रम के सूत्रधार थे। अश्वत्थामा स्तब्ध रह गया। तो क्या इसका अर्थ यह है कि यह युद्ध केवल धर्म की रक्षा के लिए नहीं, बल्कि किसी और उद्देश्य के लिए था? कर्ण ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, हाँ, यह युद्ध केवल कुरुक्षेत्र की धरती पर हुआ एक संग्राम नहीं था। यह ब्रह्मांड के संतुलन का युद्ध था। यह युद्ध इसलिए हुआ ताकि अधर्म के बीज को रोका जा सके और तुम्हारा अमरत्व इस युद्ध की अंतिम चेतावनी होगी, जो हर युग में पुनः जागृत होगा। अश्वत्थामा के चेहरे पर भय और आशंका थी। उसने धीरे से पूछा, क्या मैं इस चक्र को तोड़ सकता हूँ? कर्ण ने अपनी सांस लेने से पहले कहा, यदि कोई इस चक्र को तोड़ सकता है तो वह स्वयं काल चक्र को समझकर ही तोड़ सकता है, और इसके लिए तुम्हें हजारों वर्ष तक प्रतीक्षा करनी होगी। जब कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जो तुम्हारे शाप को समाप्त करने की शक्ति रखेगा। कर्ण की मृत्यु और अश्वत्थामा का दुर्भाग्य इतना कहकर कर्ण ने अंतिम सांस ली और इस संसार से विदा हो गए। अश्वत्थामा उनके शव के पास स्तब्ध खड़ा रहा। थोड़े ही समय बाद भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को शाप दिया और वह काल चक्र के जाल में फंस गया। वह युगों तक इस पृथ्वी पर भटकने को विवश हो गया और उसके साथ वही रहस्य सदा के लिए छिपा रहा जो कर्ण ने उसे बताया था। आज भी कहा जाता है कि अश्वत्थामा जीवित है और किसी गुप्त स्थान पर कर्ण के कहे गए शब्दों का अर्थ खोज रहा है। क्या यह चक्र कभी टूटेगा? कोई नहीं जानता, लेकिन जो भी इस रहस्य को समझेगा वह इतिहास को एक नया मोड़ देगा। दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। जय श्री कृष्णा दोस्तों।